नमस्कारम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर एक तो हमने संडे को डाउट सेशन लिया था। उससे पहले आई थिंक जब हम फ्राइडे मिले थे तो हमने उस दिन वेन डायग्राम का जो टॉपिक था हमने वो डिस्कस किया था। मोटा मोटा कंप्लीट हो चुका है वेन डायग्राम। कुछ छोटा सा पार्ट उसका बचा हुआ है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और छोटे से कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि उन कॉन्सेप्ट्स पे अभी तक यूपीएससी ने सवाल नहीं पूछा हुआ है, बट स्टिल आगे जाके कभी पूछे तो वी मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हम आइडिया ले लेंगे। तो हाफ एन आवर मैक्सिमम वेन डायग्राम चलेगा या 15-20 मिनट वेन डायग्राम पढ़ेंगे। फिर बाकी हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो सीरीज के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ओके, हाँ कोई नहीं, डाउट सेशन हम कर लेंगे, डाउट्स और भी ले लेंगे, डोंट वरी। मैंने बताया डाउट्स हम लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, आप उसकी चिंता मत किया करो। कोई भी डाउट आपका आना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हाँ, एक ना पहले आप लोगों को याद होगा उस दिन मैंने आपको ये एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है? अरे अभी तो संडे, तो मैं अभी डाउट्स लेके हटाऊं? अभी संडे के बाद अभी रुक जाओ, अभी आज ही तो संडे के बाद आज ही तो क्लास है, उसके बाद थर्सडे या फ्राइडे हम ले लेंगे डाउट्स, डोंट वरी। हाँ, उस दिन हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, आपको याद होगा 3-3 वाला जो सेट था। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। इस तरह की चीजें थी, ठीक है ना? एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके बेसिस के ऊपर। लेट अस ट्राई वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इसको एक बार ट्राई करो आप लोग, टेक 2 मिनट्स सब लोग एंड इसको सॉल्व करो। 2 मिनट ले लो सारे। जय, देखो मेरे पास आइडिया नहीं है यार, कहाँ से ब्राइटनेस कम होगी, कहाँ से कम होगी पता नहीं यार। आप अपने फोन की ब्राइटनेस कम कर लो यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा भी टेस्ट रहा कोई बात नहीं, डोंट वरी। सीखेंगे ये हर टेस्ट से, डोंट वरी। हाँ, अरिमार्दन, अभी बस 15 मिनट आपको शायद ना समझ आए, उसके बाद सीरीज का टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहां से समझ आ जाएगा। बस ये वेन डायग्राम 15 मिनट चलेगा। देखो इस क्वेश्चन में ना एक ऐसी लाइन हो सकता है जो आपको शायद थोड़ी तंग कर रही हो। वो लाइन ये है, एनी टू एंड ओनली टू। समझेंगे इसका मतलब? देखो, देखो शिबू, हर कोई अपने अपने हिसाब से पढ़ाता है। मैं पहले बाकी टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, सीरीज में बाद में पढ़ाता हूँ, उसका कोई रीजन है मेरा पढ़ाने का। हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। और मैं ऐसा इंसान हूँ जो रीजनिंग पहले पढ़ाता है। बहुत सारे लोग क्वांट पहले पढ़ाते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं रीजनिंग पहले पढ़ाता हूँ। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है, समझेंगे? जैसे मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। अब आप लोग मुझे बताओ, द वर्ड हेयर इज एनी टू एंड ओनली टू।
मतलब कोई दो लेने हैं एंड केवल दो ही लेने हैं, वो कौन से हिस्से को दर्शाएंगे? देखो आप इस बात को समझना, अगर हम बात करते हैं ना आपके ये वाले कंपोनेंट की, किस कंपोनेंट की? अगर हम बात करते हैं डी की, एफ की और ई की, अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स की बात करें डी, ई और एफ की, तो आप रियलाइज करोगे डी, ई और एफ क्या दर्शा रहे हैं? ओनली टू एंड एनी टू। इसमें थ्री नहीं आ रहा, इसमें वन नहीं आ रहा। वन वाले तो क्या थे? एबीसी थे वन वाले। तीन वाला जी है। ओनली टू एंड एनी टू वाले कौन से हैं? डी, ई और एफ। तो दरअसल में ना उसने डी, ई और एफ का कॉम्बिनेशन दे रखा है। ये जो लाइन कह रहा है ना, नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु प्ले एनी टू एंड ओनली टू इज 30, तो एक्चुअल में ना उसने हमें यहां पर किसकी वैल्यू दे रखी है? ये लाइन के थ्रू उसने हमें वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है डी प्लस ई प्लस एफ की। ये आपको बात समझ आनी चाहिए। इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वैल्यू है डी प्लस ई प्लस एफ, ये जो बात लिखी हुई है, एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको 30 देखने को मिल जाएगी। ये लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये लाइन क्लियर है फिर बाकी क्वेश्चन तो आसान है। कैसे? पहली चीज देखो आपको यहाँ पे समझनी है, जहां पे गड़बड़ होने का चांस है। किसी बच्चे ने हो सकता है यहाँ 5% को 5 ले लिया हो। इट कुड बी अ बिग मिस्टेक। आप ये देखो, यहाँ 100 म्यूजिशियंस नहीं है, अगर 100 म्यूजिशियंस होते तो 5% उसका 5 आता, पर यहाँ 5% किसका है? 120 म्यूजिशियंस का। तो सबसे पहले तो हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब बाकी सारे नंबर्स में दे रखे हैं चीजें, तो हमें ये वाले परसेंटेज को भी नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कितना आएगा नंबर में? इट इज 5% ऑफ 120। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 5/100 इंटू 120, वो बन जाएगा आपका 6। तो दरअसल में ना 5% का मतलब यहाँ पे 6 म्यूजिशियंस के बारे में है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कह रहा है टोटल म्यूजिशियंस है 120, उनमें से 6 तीनों के तीनों प्ले कर सकते हैं। व्हाट इज नाउ 6 हियर? इट इज नथिंग बट जी। तीनों के तीनों प्ले करने वाले वो जी होगा। जी की वैल्यू हमें दे रखी है 6। और क्या दे रखा है? नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले गिटार अलोन। मैं मान लेता हूं ये गिटार है और ये वायलिन है, ये फ्लूट है। तो एक्चुअल में अलोन लिखा है ना, हु कैन प्ले गिटार अलोन, केवल और केवल गिटार वाले कितने होंगे? ए। तो एक्चुअल में उसने हमें ए की वैल्यू भी दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज 40। पूछा क्या हुआ है? हु कैन प्ले वायलिन अलोन। वायलिन अलोन कितना है? वायलिन अलोन वाले हैं बी, एंड फ्लूट अलोन वाले कितने हैं? सी। तो एक्चुअल में उसने बी प्लस सी की वैल्यू पूछी हुई है। तो क्या हम निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल है हमारे पास 120। 120 कैसे बनेंगे? इन सबको मल्ट प्लस करके, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो ये 120 हुआ। ए की वैल्यू हमारे पास है 40, बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, डी प्लस ई की वैल्यू प्लस एफ की वैल्यू 30 है, जी की वैल्यू 6 है। तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? करो, 40 30 70 76। बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 44। यही तो हमें निकालने के लिए बोला गया है। गॉट इट? गॉट इट? तो हमें बस इसी बात का ध्यान यहाँ पे रखना था कि ओनली टू मतलब एनी टू का मतलब क्या है? डी, ई और एफ की वैल्यू, और अलोन गिटार इज 40, ऑल थ्री इज जी, वो आपका 6 आ जाएगा। तो ये गलती आपने जो कुछ बच्चों ने की, प्लीज इसका ध्यान रखें। 5% ऑफ टोटल निकालना था, 5% ऑफ 120 इज 6। क्या ये बात क्लियर है सबको? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? ओके, यस, गुड गुड। देखो दीपांजलि, कौन सी चीजें हैं यहाँ पे? पहले आप मुझे बताओ, आप फॉर्मूला कहाँ लगाओगे?
क्या आपने उसको ए की वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी। बी की दे रखी है? नहीं दे रखी। सी की दे रखी है? नहीं दे रखी। क्या इसकी वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी। जब वैल्यू ही नहीं दे रखी कहां से लगाओगे? ठीक है। नहीं नहीं कृष्णा, जिनकी पहली क्लास है आप चिंता मत करो, ये पुराना चैप्टर चल रहा है। 15 मिनट रुको, सीरीज नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ये लास्ट क्लास का बचा हुआ पार्ट है। ओके। हाँ ये इंग्लिश बैच है, ठीक है। और है अगर बीच में, यस तो ऐड करना है। राइट राइट राइट। गुड। एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और हैं जो हमें पता होने चाहिए इस चैप्टर के अंदर, हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना। गोविंदा मैंने बोला ना, फॉर्मूला तो तब लगेगा जब आपके पास ये वैल्यूज हो। ये है आपके पास वैल्यूज तो लगाओ। कहाँ है इसके रिगार्डिंग वैल्यूज? कहीं भी नहीं है। जब ये वैल्यूज ही नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे? ये वैल्यूज होना जरूरी है आपके फॉर्मूला के लिए। प्लीज आएंगे इधर। एक कॉन्सेप्ट है आपका यूनिवर्सल सेट का। समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मीनिंग पता क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट था, ठीक है। अगर हम एक ऐसा सेट बना लें जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सेट सोचा, लेट्स से ये नेचुरल नंबर्स का सेट था। ये तो मेरा सेट है, ये वाला, ये छोटा वाला जो है। और ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला क्या होगा? ये बाहर वाला होगा आपका यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि सारे जितने भी नंबर है दुनिया में वो इस सेट में आ जाएंगे। ये जो बाहर वाला है ये नंबर का सेट है, यहाँ पे सारे नंबर्स आ जाएंगे। जब भी ऐसा होता है इसको हम बोलते हैं, वी कॉल दिस एज यूनिवर्सल सेट। क्या होगा यूनिवर्सल सेट? जिसमें सारा कुछ आ जाएगा, विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स। अरे जिनको टाइम लग रहा है क्वेश्चंस करने में, थोड़ा प्रैक्टिस हम करेंगे तो हो जाएगा। दीक्षा, राघव और सानिया, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, हम हार्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं, इजी भी करेंगे। पर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ऑटोमेटिकली टाइम कम लगता रहेगा। ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिसमें हर एक तरह की, जिसमें सारे के सारे सेट्स आ जाएंगे, उसको हम बोल देंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है। ठीक है। ओके। इज दैट फाइन? चलो, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट का। अरे मार्टिन मैंने बता तो दिया, ये इंग्लिश बैच है, मैंने क्लियरली बताया हुआ है, दिस इज इंग्लिश बैच। प्लीज ध्यान देंगे इधर। एक एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉम्प्लीमेंट। देखो ये मान लो मैंने बोल दिया, लेट्स से दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना? एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मान लो ये एक सेट था यहाँ पे। दिस इज योर सेट ए। दिस इज योर सेट ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, देखना प्लीज ध्यान से इधर देखना। मैंने बोला कि ये है आपका सेट ए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। दिस इज योर एंटायर सेट ए जो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा जो बाकी बचा हुआ पार्ट है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, कौन सा बाकी बचा हुआ पार्ट? ए को छोड़ के ये सारा जो बचा हुआ पार्ट रह गया, ये सारा जो बाकी बचा हुआ पार्ट रह चुका है, ये जितना भी बाकी बचा हुआ पार्ट है ए को छोड़ के, ए को छोड़ के ये जो सारा बाकी बचा हुआ पार्ट है, ये सारा आपका कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको बाकी बचे हुए पार्ट में से वो सेट निकाल देना है। वो बाकी बचे हुए पार्ट में से पूरे सेट में से वो ए वाला सेट निकाल देना है। यस। इसको एक्चुअली डिनोट ऐसे किया जाता है, वी कॉल इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करके। यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो एक्चुअल में ये जो पार्ट बच गया ना, इसको हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है ना, इसी को बोलेंगे ए
कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ए। ठीक है, इससे क्वेश्चंस सी सेट में नहीं आते हैं, बट स्टिल आई वांट टू इंश्योर कि अगर कल को कोई यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछ भी ले तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। क्या ये बात क्लियर हुई? यस और नो? ठीक है, जितना पार्ट जो बच गया दैट इज कॉम्प्लीमेंट। एक इतना सेट था, इसके अलावा जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहां पे आप में से कुछ लोगों का डाउट आएगा, सर ये माइनस का मतलब क्या है? इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, वी कॉल द वर्ड एज डिफरेंस। मैं समझाता हूं कि डिफरेंस का मीनिंग क्या है। यहां पे देखना, यहां पे देखना, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको बोला कि लेट से यहां पर एक सेट है ए और यहां पर एक दूसरा सेट है बी। मान लेते हैं पहले सेट में 4 लोग हैं। ठीक है, लेट से इसमें एक पर्सन है प्रवीण कुमार, एक इसमें है निधि। ठीक है, इसके अलावा यहां पर मान लेते हैं एक है प्रिंस और एक है खुशहाली। ठीक है, हाँ, ये 4 लोग हैं इसमें। और जब मैं बात करता हूं आपकी सेट बी की, यहां पर मैं लेट से बोलता हूं पीके है, यहां पर मैं बोलता हूं निधि है, और इसके अलावा लेट से एक है यहाँ पे साक्षी, और एक मान लेते हैं हम यहाँ पे इशिका। ठीक है, तो अंडरस्टैंड ये करना कि मान लेते हैं कोई हमसे पूछे कि a माइनस बी निकालो। कोई हमसे पूछे कि a माइनस आप b निकालो, तो हमें पता क्या करना है? पहले तो a माइनस बी का मीनिंग समझ लो। a माइनस बी का मीनिंग है द एलिमेंट्स ऑफ a, एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b। ये मीनिंग होता है a माइनस बी का। कौन से ऐसे ए सेट के एलिमेंट्स हैं जो बी का हिस्सा नहीं है? अब देखना, यहां पे आप बोलोगे कि सर यहां पीके और पीके तो सेम है, निधि और निधि तो सेम है, प्रिंस और खुश जो हैं ये दो ऐसे ए के एलिमेंट्स हैं जो बी का हिस्सा नहीं है। तो एक्चुअल में ना ए माइनस बी का मीनिंग यही होगा, ए के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी का पार्ट नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ए माइनस बी में क्या क्या आएगा, इट विल इंक्लूड प्रिंस एंड खुश, राइट? एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ बी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप लोग मुझे बी माइनस ए का क्या आंसर आएगा, क्या आप लोग वो बता सकते हो? तो उसके बताओ, बी माइनस ए का मीनिंग क्या होगा, क्या आप लोग मुझे वो बता सकते हो? हाँ, यस तो ठीक है, पर बता, मतलब भी तो बताओ। यस तो ठीक है। पहली बात तो बी माइनस ए का मीनिंग क्या होगा? एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। बी के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है? जब आप यहां पे नोटिस करोगे ना बी माइनस ए, तो फिर से आपने देखा कि सर पी के तो कॉमन है, निधि भी कॉमन है, बी के दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए का हिस्सा नहीं है। वो कौन से हैं? वो हैं साक्षी और इशिका। ये है साक्षी और इशिका। तो बी माइनस ए में ये दो एलिमेंट्स आएंगे, साक्षी एंड इशिका। ओके, इज इट फाइन? यस और नो? क्लियर है ये बात? तो इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन सेट्स। कल को यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे तो हमें रेडी रहना चाहिए। अभी तक इन चीजों के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए हैं, क्वेश्चंस उन्हीं चीजों पे आए हैं जो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किए थे,
2 वाले या 3 वाले, उसी को ही थोड़ा ऊपर नीचे मुश्किल करने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए, बट कंसिडरिंग कि ये भी रिलेटेड टॉपिक है, तो अगर आगे आएंगे तो आई होप हम कर पाएंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस भी। ठीक है, बाकी और प्रैक्टिस करेंगे तो, और जो आप बच्चे कुछ कह रहे हैं कि टाइम ज्यादा लग रहा है या क्वेश्चन थोड़ा पलट जाता है तो डर जाते हैं, देखो वो सब चीजें ऐसी हैं कि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो यूपीएससी कभी टफ पूछेगा, कभी आसान पूछेगा, कभी टाइम कंज्यूमिंग होगा, कभी कम होगा। तो जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बेटर होती रहेगी, हम अपनी डीपीपीस को सॉल्व करते रहेंगे, हम मॉक टेस्ट देते रहेंगे, डाउट्स जो हैं अपने आप मेरे से पूछते रहोगे, तो अकॉर्डिंगली इट विल कीप ऑन गेटिंग एड्रेस्ड। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस बैच के अंदर अच्छे खासे हम डाउट सेशंस किया करेंगे। आप लोगों ने संडे को देखा भी होगा, ठीक है ना। 80 इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन फॉर्म होगा। आंचल 3 सर्कल वाला कर लिया हमने, लास्ट क्लास में भी किया, आज भी किया था। हाँ कीर्ति, मैं वो डिस्कस करा दूंगा, डोंट वरी, वो दैट वी विल डिस्कस, डोंट वरी। चलो, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम का टॉपिक थोड़ा सा, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस ही है, इसके अलावा और क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग इन, अब जब आप मैं डीपीपी के क्वेश्चंस भी करूंगा और मॉक टेस्ट के भी। बाकी लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। कल में प्रैक्टिस करो यार, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो बच्चे पूछ रहे थे सर पहली क्लास है, अब उनको समझ आ जाने का, ठीक है ना। हाँ, संडे फ्राइडे जो भी टाइम होगा हम ले लेंगे डाउट्स, डोंट वरी। अगला जो हमें कॉन्सेप्ट आज से सीखना है ना, वो सीरीज का टॉपिक हमें सीखना है, सीरीज का टॉपिक हमें करना है। तो सीरीज पे चलते हैं, ठीक है ना, सीरीज पे चलते हैं, सीरीज का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। हाँ हाँ भाई, और क्वेश्चंस कर रहे हैं, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, वेन डायग्राम के इतने ही करेंगे, बाकी हम प्रैक्टिस में कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो जिनका पहली क्लास है उनको अब यहां से समझ आ जाएगा सीरीज के कॉन्सेप्ट से। देखो, सीरीज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। सीरीज के चैप्टर से ना क्वेश्चन बनते हैं हर साल। ओके ओके, चलो अब इधर ध्यान देंगे सब लोग, अब इधर ध्यान देंगे। ओके, देखो ये जो आपका टॉपिक है ना सीरीज का, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको नंबर्स वगैरह बहुत पसंद है, देन यू विल स्टार्ट डूइंग सच क्वेश्चंस इन वेरी लेस टाइम। अरे जीतू, कहाँ भाग रहा हूँ यार, इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हो, बहुत जल्दी भाग रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो जीतू। आपने पहली क्लास है क्या आपकी, पहले मुझे ये बताओ। आपने नोटिस किया होगा कि हमने हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। 2015 का क्वेश्चन होगा, अगर करवाया होगा मैंने, आई थिंक, अगर नहीं करवाया तो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, अगर देख लेना इजी होगा अगर ऐसा कुछ है तो। प्लीज अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देंगे इधर, ठीक है ना। हाँ, इधर उधर की बातें कम किया करो यार मेरी क्लासेस में। सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कभी कभार 2 क्वेश्चंस भी आए हैं यहाँ पे। अब जब सीरीज की बात होगी ना, तो आप ये रियलाइज करोगे कि या तो आप इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप नोटिस करोगे कि फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर भी, और कई बार क्वेश्चन नहीं बनता तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि थोड़ा अपने आसपास के नंबर्स को ऑब्जर्व करते रहा करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा जल्दी से आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यहां पर भी प्रैक्टिस के साथ ही ये पैटर्न दिखने लग जाता है, ठीक है ना। पैटर्न जो है वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाता है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे। हाँ, हम बहुत सारे पैटर्न्स क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पैटर्न पहचानने में दिक्कत ना हो। एग्जाम में हाई चांसेस हैं कि हो सकता है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाए, या थोड़ा बहुत चेंज करके यूपीएससी ट्वीक करने की कोशिश करे, बट प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा। पर हमें समझने के लिए यहाँ पर कुछ बेसिक्स हमें जरूर समझने पड़ेंगे पहले। जैसे हमें इन सब नंबर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं आपके नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर तो सबको पता है, जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब तो नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। होल नंबर्स का भी हम सबको आइडिया है, मैंने क्लास 1 के अंदर डिस्कस भी किया था। जैसे होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, बस 0 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, और तो कुछ नहीं होता होल नंबर्स में। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है आपके प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर एक ऐसी चीज है जो आपको
पता होने चाहिए। मैं आपको लिख के दूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस बात को समझे जरा, प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस यूपीएससी ने बार बार पूछे हुए हैं, सो वी मस्ट हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट द प्राइम नंबर्स। अच्छा, आप लोग फैक्टर समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड द टर्म फैक्टर? हमारा एक चैप्टर भी आएगा क्वांट के अंदर, तब हम फैक्टर्स अलग से भी समझेंगे, पर अभी के लिए बेसिक इतना समझ लो। जैसे मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 को कौन डिवाइड करेगा, 3 किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो आप मुझे बोलोगे कि सर 3 जो है ना वो 1 से भी एंड 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं ऐसे आपसे 2 से पूछता हूं 2 के बारे में, तो भाई ये 1 और 2 इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। कोई मैं आपसे 4 के रिगार्डिंग चीज पूछता हूं, तो 4 किससे डिवाइड होगा? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो नंबर 4 है किसी और से डिवाइड नहीं होता। 5 के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये हो जाएगा 1 से एंड 5 से। 6 की बात करूं, तो 6 आपका 1 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। राइट, राइट। तो एक्चुअल में आप नोटिस करेंगे ये सब जो मैंने यहां पे लिखे हैं ना, ये फैक्टर्स ही मैंने लिखे हैं। दीज आर नथिंग बट द फैक्टर्स। कहने का मतलब, अगर 2 को 1 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, 2 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0। इस तरह से काम होता है। अब जरा नोटिस करो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे 2 ही तो फैक्टर है। तो 2 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कोई आपसे पूछे, वो 2 है। बाकी डिटेलिंग हम फैक्टर वाले चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए आपको इतना पता लगा कि हाँ ऐसे हम फैक्टर्स हमें पता है। 3 के फैक्टर्स कितने हैं? 2 है। 4 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3। 5 के कितने फैक्टर्स हैं? यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं। 6 के कितने फैक्टर्स हमें दिखे? 6 के हमें टोटल 4 फैक्टर दिखे। सहमत हो इस बात से? एक्चुअली ना, जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आती है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन यहीं से निकल के आती है। कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स। कौन से 2 फैक्टर्स? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसको हम यहां पे प्राइम नंबर बोलते हैं। वन एंड द नंबर इटसेल्फ, जिसके 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम फैक्टर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, मैं 2 की बात करूंगा। 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। राइट। 3 के कौन से फैक्टर हैं? 3 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये भी प्राइम हुआ। 5, 5 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। राइट। तो ये सब प्राइम नंबर हुए, 2 3 एंड 5, ये प्राइम नंबर हुए। चलो सर, ये तो बात क्लियर हुई। ठीक है, ओके ओके ओके, दैट इज फाइन। अब इसी तरह से एक और चीज आती है, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट वी कॉल एज कंपोजिट नंबर। उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है। जैसे आप यहां पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे 4 को, 4 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ। 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, तो ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ। एग्जाम्पल आपका 4 6, ये सब। ठीक है। अरे सीरीज समझनी है हमें कि सीरीज होती क्या है, उसके लिए बेसिक नंबर्स का एक आइडिया होना चाहिए सचिन। अभी सीरीज शुरू नहीं किया,
सीरीज पैटर्न को बोलते हैं सीरीज, अभी करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो हमें प्राइम नंबर का पता लगा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। और कॉम्पोजिट नंबर ऐसे होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। नहीं अर्नब, प्राइम अलग है कॉम्पोजिट अलग है, गलत कह रहे हो। प्राइम अलग होते हैं, कॉम्पोजिट अलग। प्राइम ऐसे होंगे जिनके दो फैक्टर होंगे, कॉम्पोजिट के दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज वन? वन क्या है? क्या वन प्राइम है या वन कॉम्पोजिट है? बताएंगे आप लोग। वन क्या है? व्हाट इज वन हियर? जीतू ने पूछ ही लिया। जीतू कह रहे हैं कि सर बहुत भगा रहे हो, पहले ये तो बताओ वन क्या है। भाई मैं खुद ही बता रहा हूं आपको, आप बताओ, आप बताओ क्या है। ठीक है जीतू, आज हम सिलेबस भगाएंगे, ठीक है ना, आप चिंता मत करो। क्या है वन भाई, बताओ। यस गुड। देखो जो हमारा वन है ना, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अब क्वेश्चन आता है, सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वाई इज वन नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट? इसका रीजन ये है कि मैंने आपको ये बताया कि प्राइम किसको बोलेंगे? प्राइम उसको बोलेंगे जिसके दो फैक्टर्स हैं। कॉम्पोजिट किसको बोलेंगे? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। क्या वन प्राइम की डेफिनेशन फॉलो करता है? नहीं। क्या वन कॉम्पोजिट की डेफिनेशन फॉलो करता है? नहीं। तो वन अपने आप में एक स्पेशल नंबर है। वन ना ही प्राइम है, वन ना ही कॉम्पोजिट है। ये बात ध्यान में रखेंगे, पहली चीज। ठीक है सर, ये याद रहेगी। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? दूसरी चीज क्या याद रखनी है? दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये आपको याद होगा, मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था इसके रिगार्डिंग। टू आपका एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। टू आपका एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी और प्राइम नंबर नहीं है विच इज इवन। आप देख लो, टू इज इवन एंड प्राइम, बाकी और कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं आपको मिलेगा जो इवन होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दैट इज फाइन। अब एक काम करते हैं, हम यहां पे प्राइम नंबर की एक लिस्ट बनाते हैं। आप लोग साथ साथ में लिख भी सकते हो, और आप लोगों को पता क्या करना है, आप लोगों को गलती बतानी है यहाँ पे। आप लोगों को गलती बतानी है। मोहम्मद मोहिद्दीन कह रहे हैं क्यों? अरे भाई, टू के अलावा कोई ऐसा इवन नंबर है ही नहीं जिसका दो ही फैक्टर हो। जैसे फोर देखो, फोर के वन टू फोर तीन फैक्टर हो गए, सिक्स के भी तीन चार फैक्टर है, एट के भी मल्टीपल फैक्टर है। तो दैट इज वाई आप लोग गलती पहचानना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्राइम नंबर की ये पूरी लिस्ट है, आप मुझे बताना मैंने कहां पे गलती करी। टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। बताइए कहाँ पे गड़बड़ है यहाँ पे? हाँ जी, सिद्धार्थ कह रहे हैं सर आपने 51 छोड़ दिया। बताओ भाई, सिद्धार्थ सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सिद्धार्थ जी, 51 के वन भी फैक्टर है, थ्री भी फैक्टर है, 17 भी फैक्टर है, 51 भी फैक्टर है। जिसके चार फैक्टर हुए, हाउ कैन इट बी प्राइम? तो भाई ये तो गलत है, 51 तो प्राइम नहीं है।
एक स्टूडेंट कह रहा है 41 गलत लिख दिया, क्यों भाई? आप बताओ मुझे 41 के कौन से फैक्टर आ रहे हैं? व्हाट इज 41? कौन से फैक्टर हैं आपके? यस, द आंसर इज ये सब सही है, ऑल आर करेक्ट। यस, ऑल आर करेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो पहली चीज आपने नोटिस करी, मैंने 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर थे वो सारे के सारे लिख दिए। कितने हैं ये? हाउ मेनी आर दीस? सर ये टोटल 25 प्राइम नंबर्स आते हैं, टोटल 25 प्राइम नंबर्स। एक से लेके 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। गॉट द पॉइंट? अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं 1 से लेकर 100 में टोटल कितने कॉम्पोजिट नंबर होंगे, क्या आप ये बता सकते हो? हाउ मेनी कॉम्पोजिट नंबर्स विल बी देयर फ्रॉम 1 to 100 इंक्लूडिंग 1 and 100? टोटल कितने होंगे, बताएंगे आप लोग? एक से लेके 100 के बीच में टोटल कितने कॉम्पोजिट नंबर होंगे? यस, गुड। द आंसर विल बी 74। अब क्वेश्चन आता है सर 75 क्यों नहीं? बताओ भाई, जो लोग 75 कह रहे हैं, क्या गड़बड़ कर दी आप लोगों ने? क्या गड़बड़ कर दी जो 75 कह रहे हैं? आपको यही इसी पेज पे आंसर मिलेगा उसका, जो बच्चे 75 कह रहे हैं। नोटिस करो ना भाई, ये देखो ना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 75 होते, पर मैंने कहा 1 तो कुछ भी नहीं है, तो 75 में से एक माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, वो स्पेशल केस है। इसीलिए आपका 74 आंसर आएगा, ना कि 75। ये 74 आएगा। तो देयर आर 74 कॉम्पोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एंड 25 प्राइम नंबर्स। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो चुकी है। तो सर प्राइम नंबर्स का हमें एक आइडिया मिल गया। ठीक है, बाकी ऑड नंबर तो हमें पता ही है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब हमारे ऑड नंबर्स हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इवन नंबर, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब हमारे इवन नंबर है। इसके बारे में भी हमें पता है, इसके बारे में भी हमें पता है। ओमकार काउंट नहीं किए भाई, काउंट नहीं किए हैं। टोटल 100 थे, 25 प्राइम हो गए, 1 किसी में नहीं आता, तो बचे कितने? 74। ठीक है ना? हाँ, काउंट नहीं किए मैंने, ठीक है, चिंता ना करो। अच्छा, चलो इस पे भी आएंगे, पर चलो ठीक है, इसी पे आ जाते हैं। देखो आपके सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, हाँ तो अरिमदान, इसीलिए तो मैंने 2 को प्राइम बोला, दैट इज व्हाई आई सेड 2 इज प्राइम। 2 प्राइम है क्योंकि उसके दो ही फैक्टर हैं 2 के। अब देखो आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं ना यूपीएससी में सीरीज के, वो आपके न्यूमेरिक सीरीज भी हो सकती हैं, अल्फाबेटिक भी हो सकती हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी। अब क्वेश्चन आता है, पहले न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है? न्यूमेरिक सीरीज नंबर सीरीज को बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि मान लो पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 5, तीसरा है 8, चौथा है 11, पांचवा है 14, और मैंने आपसे पूछ लिया अगला नंबर क्या होगा। तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि सर इसमें 3, 3, 3 प्लस हो रहे हैं, राइट? यहाँ नंबर्स की बात चल रही है, यहाँ नंबर्स की बात चल रही है। नंबर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो नंबर्स के अंदर हम न्यूमेरिक सीरीज को बोल देते हैं। ठीक है, नहीं देखो, जीरो हम किसी में काउंट नहीं करते, 10 आपका इवन होगा, पर जीरो को हम ऐसे इवन वगैरह नहीं काउंट करते। ठीक है, अल्फाबेटिक सीरीज की जब हम बात करते हैं, अल्फाबेटिक सीरीज की बात करते हैं, तो अल्फाबेटिक में क्या हुआ, यहां हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं। अल्फाबेट्स में क्या होता है, जैसे मान लो, अब उसने मान लो ऐसे बोल दिया, उसने अब बोल दिया आपका बी, इसके बाद आपका ई, एच, के, और अगला नंबर पूछ लिया। तो भाई इसके लिए हमें एबीसीडी आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें एबीसीडी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी सीरीज हो सकती है, इसमें भी हमें यहाँ पे पैटर्न ढूंढना होगा कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पे लग रहा है।
ये हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा, उसको हम अल्फाबेटिक सीरीज बोल देंगे। एंड तीसरा है अल्फा न्यूमेरिक, यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया उसने 2a, 5b, 8c, 11d और अगला नंबर पूछ लिया। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके नंबर्स भी से चल रहे हैं एंड आपके अल्फाबेट भी यहाँ पे हैं। तो ऐसी सीरीज को हम यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के नाम से जानेंगे। हम तीनों तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो न्यूमेरिक सीरीज है, बट उसी तरह से अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो दोज थिंग्स वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। ठीक है, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ओके ओके। अब पॉइंट ये आता है कि नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो किस किस तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं। देखो पैटर्न आपके हो सकते हैं, पहली चीज तो बहुत ही सिंपल वाले, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक एग्जांपल दिया ना, ये वाला 2 5 8 11 14, इसमें पैटर्न +3 +3 +3 का था, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ +3 करके 17 बता सकते हैं। ये क्या है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कि कुछ प्लस या कुछ माइनस करना हो। सिमिलरली आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के भी पैटर्न आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे पैटर्न कुछ ऐसे चल रहा है 3 6 12 24 48 और आपसे अगला नंबर पूछ लिया। ये क्या हो रहा है, ये आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे ना मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 2, यहाँ नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगला भी फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब एक मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं कि जब ना ऐसे कभी वो लिख के नहीं बताएगा आपको, वो कभी आपको लिख के नहीं बताएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये पैटर्न हमें प्रैक्टिस के साथ ही आइडेंटिफाई करना होगा। पर हाँ, इतना जरूर है कि जब आपके नंबर्स बहुत ही तेजी से चेंज हो, आप नोटिस करो ना अगला नंबर 96 आ जाएगा, प्लस या माइनस जब हम करते हैं तो नंबर्स में बहुत तेजी से चेंज नहीं आता। पर मल्टीप्लाई डिवीजन करते समय नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है कि चीजों में काफी तेजी से बदलाव आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप चीजों के मल्टीप्लाई करोगे तो पॉसिबिलिटी है, मैं हमेशा नहीं कहूंगा कि मल्टीप्लाई ही होगा, पर देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि हो सकता है उसमें मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करी गई हो। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न देखते समय। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो स्केयर्स या क्यूब्स के रिगार्डिंग भी बनते हैं। किसके रिगार्डिंग, स्केयर्स या क्यूब्स के रिगार्डिंग। और इसीलिए हमें थोड़े स्केयर्स और क्यूब्स भी पता होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स का एक डाउट आता है कि कहाँ तक पता होने चाहिए। देखो मेरे हिसाब से कम 32 तक के आप स्क्वायर आप देख सकते हो। एंड इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि हम साथ साथ में लिख भी लें, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी इसको समझने में, पर हाँ 32 तक के स्क्वायर हमें आने चाहिए। अगर आप इसको 35 करना चाहो दैट इज ऑल्सो ओके, तो 35 तक के कर लेते हैं। चलो ट्राई करते हैं एटलीस्ट। जैसे मैं आपको साथ साथ में लिख रहा हूं, प्लीज पहले समझ लेना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, राइट, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर आपका 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024,
33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225। देखो मोटा मोटा निधि इतने काफी हैं यार, इससे ज्यादा याद भी नहीं रख पाओगे। दैट शुड बी फाइन। एक बार नोट कर लो अगर आपने नोट नहीं किए। एंड एक बार, मैं याद करने को नहीं कह रहा, बट थोड़ा दिमाग में एक बार गो थ्रू कर लो इन नंबर्स को, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ इन नंबर्स के रिगार्डिंग। थोड़ा इन नंबर्स के रिगार्डिंग आप कंफर्टेबल हो जाइए। हाँ क्यूब्स भी बताऊंगा जय, डोंट वरी, क्यूब्स भी बताऊंगा। देखो क्वेश्चंस पता क्या है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए ना, देखो याद नहीं करना, मेरी बात समझो, याद नहीं करना, बस ये नंबर्स आपको दिख जाने चाहिए। मैं आपको एक समझाता हूँ इस चीज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको ना इस तरह से ये 4 लेटर दे दे, लेट से उसने लिखा 484, 529, 576, 625, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस पैटर्न? तो निकालने को आप निकाल लोगे 2-3 मिनट लगा के, पर अगर आपको नंबर्स के स्क्वेयर्स पता होंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ यार ये तो नंबर्स के स्क्वेयर्स की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली अगला ये नंबर आ जाएगा। निकलने को वैसे भी निकल जाएंगे पर 2-2.5 मिनट लग जाएंगे। अगर स्क्वेयर्स पता होंगे शायद ये क्वेश्चन 10-15 सेकंड में हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये नंबर्स एक बार 2-3 बार आप अपने दिमाग से गो थ्रू कर लोगे, 1-2 बार लिख लोगे अपने एंड के ऊपर, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के साथ ये भी आ जाएगा। मैंने भी कभी इनको याद करने की कोशिश नहीं करी, पर इतनी बार पढ़ा दिया, इतनी बार पढ़ लिया, तो दिमाग में रह जाते हैं। ठीक है, जब मैंने कोई रटा नहीं हुआ था इनको, जब मैं आपको बता रहा था तो मैं ऑटोमेटिकली लिखने की कोशिश कर रहा था, तो एक टाइम बाद हो जाते हैं। 4-5 बार अपने दिमाग से आगे से गो थ्रू होंगे, आपके आंखों के सामने से पढ़ लिए होंगे, तो आ जाएंगे याद इस तरह। ओके, ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा सा हम क्यूब्स के बारे में भी जान लेते हैं। देखो क्यूब 35 तक नहीं याद करने, सॉरी, क्यूब्स आपने जो देखने हैं वो क्यूब्स आपके 12 तक काफी होंगे। ये क्यूब्स आप 12 तक देख सकते हो। यस, देखो क्यूब की बात करें तो जैसे 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 5112, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। ओके, ले रहे हैं बात? ओके, अब इसमें भी पॉइंट पता क्या है, इसमें भी ना कल को जैसे मान लो उसने ऐसे कुछ लिख दिया, उसने इनमें से 4 लेटर उठा दिए ये वाले, 125, 216, 343, 512, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न। अब भाई निकालने की कोशिश करोगे कहाँ प्लस कहाँ माइनस, बहुत टाइम लग जाएगा। पर अगर आपको पता होगा कि हाँ यार ये नंबर्स जो है ना ये देखे देखे से लगते हैं, ये क्यूब्स हैं किसी नंबर के, तो ऑटोमेटिकली विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि यस ये आपका नेक्स्ट नंबर 729 होगा। इस तरह से ये पैटर्न थोड़ा सा देखने में आपको कंफर्टेबल हो गई तो पैटर्न दिख जाता है यहाँ पे। तो सर क्यूब्स एंड स्क्वायर्स का हमें एक आइडिया मिल चुका है कि हाँ ये भी हमारे पैटर्न में हो सकते हैं। इवन ऑड प्राइम तो मैंने आपको समझा ही दिया। एक दो चीजें और भी हो सकती हैं।
मैं आपको उनको भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, ओके, लेट अस ट्राई दोस थिंग्स ऑल्सो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक ना डिफरेंस में अलग अलग ऑर्डर होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ऐसे नंबर्स हैं 4, 7, 10, 13, 16। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका अगला टर्म क्या है। तो प्लीज ध्यान से समझना। आपने नोटिस किया कि सर इन दोनों के बीच का गैप है 3, इन दोनों के बीच का गैप है 3, इन दोनों के बीच का गैप है 3, इन दोनों के बीच का गैप भी है 3। ये जो आप यहां पे निकाल रहे हो ना, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। हम इनको पहली बार माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, विल कॉल दिस टर्म्स एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। यहां पर इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, निकाल लोगे तो सिंपल है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक टर्म दिया 1, 7, 19, 37। मैंने आपसे अगला टर्म पूछा यहाँ पे। अब देखना, यहाँ पे मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना मक्खी आ गई है क्लास में और वो बार बार बोर्ड पे बैठे जा रही है, जिस वजह से पेन चल नहीं रहा। देखो यहाँ पे ना कई बार पता क्या होता है, प्लीज ध्यान से समझना। कई बार यहाँ पे आपका मल्टीपल ऑर्डर डिफरेंस होता है, समझना। जैसे आप यहाँ पे इनको माइनस करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा 6 का। जब इनको आप माइनस करने की कोशिश करोगे, यहाँ डिफरेंस दिखेगा 12 का। जब आप इनको डिफरेंस माइनस करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखेगा 18 का। कई बार हो सकता है यहां से आप कैच ना कर पाए हो। ये क्या निकाला मैंने, ये यहाँ पे मैंने इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकाला था। जिनको दिख गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं दिखा, कई बार ऐसे केस के अंदर हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकालना पड़ता है। जैसे इन दोनों का गैप निकालो, 6 और 12 का, ये आया 6। 12 और 18 का डिफरेंस निकालो, ये आया 6। पैटर्न मिला। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस पे जाके 6 का फर्क है। तो यहाँ पे तीसरे में भी यहाँ पे 6 का गैप होगा। तो अगर ये 18 था तो यहाँ पर ये 24 बनेगा, और 37 में हम 24 ऐड करेंगे, ये आएगा 61। तो ये जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, इट इज कॉल्ड एज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। तो ऐसा भी पैटर्न बन सकता है, थोड़ा सा वो टफ करने की कोशिश करे तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस भी कई बार जाना पड़ सकता है। इज इट फाइन? क्या ये बात क्लियर है? तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है, दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द पैटर्न। ओके, गुड गुड गुड। और भी चीजें हो सकती हैं। एक ना हम आगे जाके एक चैप्टर करेंगे क्वांट के अंदर, उसको आपने देखा होगा, इट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। विल डिस्कस इन क्वांट टॉपिक, इसको एपी हम बोलते हैं। एपी दरअसल में कुछ नहीं होता, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इसको डिटेल में समझेंगे, पर आप नोटिस करना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ ऐसे ही है। जैसे एक टर्म है 5, फिर अगला है 9, फिर अगला है 13, फिर अगला है 17, 21। आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, इनमें 4 4 4 4 प्लस हो रहे हैं। ये जब ये वैल्यू सेम होती है ना, इसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है ना, विल डिस्कस देम इन दैट चैप्टर ऑल्सो, जब एपीजीपी पढ़ेंगे। बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हल्का सा मैं एक आइडिया दे देता हूँ। ऐसे ही आपका एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, बस फर्क इतना ही है, अरिथमेटिक में प्लस करते हैं, ज्योमेट्रिक में कॉमन रेशो होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 7, 14, 28, 56। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई टू, टू इज कॉमन रेशो। तो एपीजीपी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकते हैं, बाकी डिटेलिंग तो हम इसकी बाद में पढ़ेंगे। हाँ जी, तो दीज आर सम ऑफ द पैटर्न्स, ठीक है, जो हम यहाँ पे देखने को हमें कई बार मिल जाते हैं।
ओके, ठीक है। तो इवन ऑड प्राइम का हो सकता है, इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या कई बार मिक्स सीरीज भी हो सकती है। मिक्स सीरीज का मतलब पता क्या है, कि लेट से स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन जोड़ दिया, या स्क्वायर के साथ प्लस जोड़ दिया, दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन कर दिया। अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाना हो तो इनको कंबाइन कर सकता है, प्राइम का स्क्वायर कर दिया, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज के अगले सेशन के अंदर भी, जहां पे हमें और आइडिया मिलता रहेगा इन चीजों के रिगार्डिंग। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं फिर, ठीक है ना। देखो पैटर्न ना, हो सकता है एग्जाम में सिमिलर पैटर्न भी आ जाए जो हम क्लासेस में या डीपीपीज में डिस्कस करेंगे, हो सकता है कुछ अलग भी आ जाए, पर इतना जरूर है कि हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी खासी हो चुकी होगी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन टैकल करने में हमें उतनी मुश्किल आएगी नहीं, अनटिल एंड अनलेस यूपीएससी ने कोई बहुत ही रैंडम पैटर्न पूछ लिया। ओके, इसीलिए थोड़ा स्ट्रक्चर ढंग के अंदर हमें चीजें पढ़नी होती हैं। पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक चीज के ऊपर। ज्योमेट्रिक कुछ नहीं था सौम्या, लिख लो, इट इज जस्ट द मल्टीप्लाई, ये कॉमन रेशो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं भाई, भगाना भी तो है क्लास को, है ना, जल्दी जल्दी करो फटाफट, क्वेश्चन भगाते हैं। हाँ जी, अरे एक मिनट, इसको ट्राई करो पहले। हाँ जी हाँ जी, मुझे पता है प्रिंस, हर साल आते हैं मोटा मोटा। इजी है, देखो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो सबको करना चाहिए। 1357, फिर अगला 9 हो जाएगा। कैसे, टू टू ऐड हो रहा है, बहुत ही बेसिक, वेरी इजी। यस, आगे आओ जरा, इसको ट्राई करो आप लोग अब, इसको ट्राई करेंगे सब लोग, ठीक है। इस बार मैंने और भी पैटर्न्स ऐड किए हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। नहीं सचिन, देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आज थोड़ा बेसिक करेंगे, धीरे धीरे और हार्ड करेंगे, सब तरह के क्वेश्चंस होंगे, डोंट वरी। इसमें अलग अलग आंसर आ रहा है, किसी का 9, 11, 14, 13। देखो इसमें लिख लिया करो अगर कोई दिक्कत आती है, ये 7 है, ये x है, ये 21 है, ये 31 है, ये 43 है। कभी भी दिक्कत आए, सबसे बेसिक चीज से क्या स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली इनका गैप ही तो देखोगे ना, इनका गैप ही तो देखोगे आप लोग। ये कितना गैप है, ये 12 का गैप है, ये 10 का गैप है, क्या आपको हल्का सा पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, 10, 12। तो ये कितना होना चाहिए, हाउ शुड इट बी, ये कितना होना चाहिए, अरे लॉजिक देखो, ये 12 है, ये 10 है, तो हो सकता है ये 8 हो, और हो सकता है ये 6 हो। एक बार ट्राई करो, 7 + 6, 13, 13 + 8, 21, क्या पैटर्न बन गया, बिल्कुल बन गया, इजी। और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको ट्राई करो। हाँ वो भी कर सकते हो। किरण ध्यान से करो, ये नंबर्स कहीं देखे देखे लग रहे हैं, पहली चीज ये नंबर्स कहीं देखे देखे लग रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर, ये नंबर्स हमारे और कुछ नहीं, दीज आर योर प्राइम नंबर्स। तो इनमें टू ऐड नहीं करना, जो बच्चे 21 लिख रहे हैं, नो, ये प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 23 आता है इस लिस्ट के अंदर। यस, तो 23 होगा, 21 नहीं होगा, दो तीन बच्चों का 21 भी आया है। आगे आओ, इस पे आओ फिर।
बिल्कुल बिल्कुल गुड। जब नहीं समझ आए तो क्या करेंगे, माइनस करने की कोशिश करेंगे। जब हमने इनका माइनस देखा, हमने देखा यहाँ 3 माइनस हो रहा है, यहाँ 5 माइनस हो रहा है, यहाँ 7 माइनस हो रहा है, यहाँ 11 माइनस हो रहा है, यहाँ 13 माइनस हो रहा है। अब देखो कुछ बच्चे जो यहाँ पे गलती कर सकते हैं ना, उनसे गलती ये हो सकती है कि वो सोचेंगे यहाँ 15 माइनस होगा। पर एक बात अंडरस्टैंड करो, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे 2 का गैप था, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 2 माइनस नहीं हो रहे। ये क्या माइनस हो रहे हैं? ये प्राइम नंबर है सारे के सारे। हमने देखा हुआ है ना प्राइम नंबर कैसे थे। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही तो थे प्राइम नंबर। अरे भाई ये प्राइम नंबर्स ही तो हैं जो माइनस किए जा रहे हैं। तो अगर 13 माइनस हुआ है तो इसके बाद अगला जो माइनस होगा वो 17 माइनस होगा। और 93 में से 17 जब हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर 76 बनेगा। तो प्लीज छोटी छोटी गलतियां अपनी नोट करते चलो। जो बच्चा 15 माइनस कर रहा है दैट इज अ मिस्टेक। कोई माइनस करने में गलती कर रहा है, कोई 75 लिख रहा है वो भी गलती कर रहा है, उसको भी नोट करना चाहिए। ये जितनी गलतियां आज हम यहाँ पे करेंगे, जितना गलतियां हम सीखेंगे, उतना कम चांस रहेगा रियल एग्जाम में गलती करने का। तो सारी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते रहा करो अपनी अपनी। ठीक है, एक और देखेंगे, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो फिर से कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। देखो उसने ना आपको क्लियरली लिख दिया कि इनका सीक्वेंस कुछ ना कुछ प्राइम नंबर के साथ लिंकेज है। तो क्या है सीक्वेंस? सीक्वेंस है ये 14, 18, 20, 24, 30, 32। नेक्स्ट पूछा गया है। अब वो कह रहा है कि प्राइम नंबर के साथ इस सीरीज का कोई ना कोई वास्ता है। देर इज अ रिलेशनशिप, साफ साफ लिखा हुआ है प्राइम नंबर के साथ कोई लिंक है। तो सर प्राइम नंबर तो मुझे लिखने आते हैं। आप ही ने बताया था मुझे कि प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, फिर 13, 17, इस तरह से। एक बार मैं लिख लेता हूँ। जैसे 11 के बाद मेरा आया 13, फिर आता है 17, फिर क्या आता है मेरा, फिर मेरा 19 आता है, फिर उसके बाद आता है मेरा 23, फिर 29 आता है, फिर 31 आता है, फिर 37 आता है ना, फिर 41 आता है। ये आपने मुझे बताया तो था, अभी तो करके हटे हम। यस और नो? बिल्कुल। क्या इनका और इनका कुछ रिश्ता दिख रहा है? हाँ सर। 13 में +1 करेंगे 14 आएगा, 17 में +1 करेंगे 18 आएगा, 19 में +1 करेंगे 20 आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? 37 + 1, 38। ठीक है ना? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। क्वेश्चन में उसने क्लियरली आपको एक हिंट दे दिया कि कुछ ना कुछ इनका लिंकेज प्राइम नंबर्स के साथ है। समझे सोहेल? इसको नोट करेंगे। अगर वो क्लियरली लिख के दे रहा है तो आप एक बार प्राइम नंबर लिख लेंगे और उनका लिंकेज बनाते हुए चलेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था। तो कुछ नहीं था, प्राइम नंबर +1, बस इतना ही करना था यहाँ पे, बस इतना ही। एंड हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। एक और ट्राई करेंगे यहाँ पे, एक और ट्राई करेंगे। कहाँ से होगी अर्नब यार, कहाँ से होगी? अब बता दो मुझे, मुझे नहीं पता लग पा रहा, और यहाँ कोई है भी नहीं। ठीक है ना? यहाँ कोई भी नहीं है इस स्टूडियो में। ठीक है।
आजकल ऐसे ही चलना पड़ रहा है काम, आत्मनिर्भर बन गए हम। हाँ, गुड गुड गुड। देखो, सबसे पहली चीज हम कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इनका कुछ पैटर्न निकालने की। आप में से जब हम इसको पैटर्न देखेंगे, आप बोलोगे सर ये 8 माइनस हुआ, फिर ये 6 माइनस हुआ, फिर ये 4 माइनस हुआ, फिर 6 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ। क्या चल रहा है ये 8 6 4 6 2 4? कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। फिर मैंने एक बात नोटिस करी, ये सारे नंबर मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। कभी मैंने इन नंबर्स को पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? मैंने पढ़ा है प्राइम नंबर के अंदर। आप ही ने तो बताया था कि 97 प्राइम है, 89 प्राइम है, 83 प्राइम है, 79 प्राइम है। तो एक्चुअल में ये 100 से पीछे से प्राइम नंबर की सीक्वेंस लिखी हुई है। तो 60 नोटिस करो ना, पीछे से अगर हम चले 97, 89, 83, 79, 73, 71, 67, इसके बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? 61। एंड दैट इज वाई इसका जो सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, 61। तो प्राइम नंबर का लॉजिक होना यहां से निकलेगा। हाँ, इवन नंबर तो है, पर कृष्णा ये नोटिस करो, इनमें कोई पैटर्न नहीं है कि 6 माइनस करना है, 4 माइनस करना है, 2 माइनस करना है या 8 करना है। आई डोंट नो, पर मैंने जब देखा ये प्राइम नंबर है सारे के सारे, ऑटोमेटिकली लॉजिक आ गया, ऑटोमेटिकली लॉजिक आ गया। एक और ट्राई करेंगे यहाँ पे, 2023 में क्वेश्चन आया था। आंचल कुछ नहीं था, प्राइम नंबर आपको आते हैं ना, उनमें +1 +1 किया हुआ था उस क्वेश्चन में। अनुष्का, बी इसलिए नहीं है क्योंकि पैटर्न यही है ना, 63 थोड़ी प्राइम नंबर होता है, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, 61 प्राइम है। प्राइम नंबर का सीक्वेंस फॉलो हुआ है ना, इसलिए। गुड गुड गुड। अब नोटिस करो, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब इसमें आप लोग ये नोटिस कर रहे हो, इस नंबर्स आपने देखे हैं कहीं? 17, 37, 47, 97, ये सारे प्राइम है, ऑल ऑफ दीज आर प्राइम नंबर्स। 31, 41, 53, 67, ये सारे भी प्राइम नंबर है। फिर 71, 73, 79, 83, ये सारे भी प्राइम नंबर है। पर जब हम बात करेंगे ऑप्शन डी की ना, 91, 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? 13 इंटू 7 इज 91। तो एक्चुअल में ना, बाकी जो चारों ऑप्शंस थे, सॉरी बाकी तीनों ऑप्शंस थे, उनमें सारे नंबर प्राइम थे। पर ऑप्शन डी के अंदर ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी के अंदर 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसीलिए ऑप्शन डी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर नंबर्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो आगे ट्राई करो एक बार, आगे ट्राई करो एक बार।
तो फिर से कुछ कुछ सही आ रहे हैं, कुछ गलत आ रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो जब नहीं समझ आए तो क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। निकालो। 7 + 3 10 10 + 5 15 15 + 7 22 22 + 11 33 ये 13 ये 17 कुछ पैटर्न। हाँ बिल्कुल, ये प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं भाई, प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं। फिर से कुछ बच्चे 21 ऐड कर रहे हैं, 21 क्यों ऐड कर रहे हो, 21 क्यों ऐड कर रहे हो भाई, ये प्राइम नंबर है, 3 5 7 11 13 17 19। तो अगला नंबर क्या ऐड होना है, 23। 21 थोड़ी है इसके बाद, 23 है। तो 23 ऐड करेंगे तो 105 आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट। ठीक है ना, तो बार बार सेम गलती मत करो भाई। ठीक है ना। यस, गुड। चलो थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो सीरीज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नोइंग डिफरेंट पैटर्न्स, उनको अंडरस्टैंड करते रहना, वहीं से चीजें बढ़िया होंगी। ठीक है, चलो आगे बताओ। हमारे वो दोस्त कहाँ गए भाई, जो कह रहे थे क्लास भगा रहे हैं। आपका आंसर नहीं आ रहा यार, जो कह रहे थे दोस्त हमारे जो कि क्लास भगा रहे हैं, आप भी यार आंसर कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके भी या कुछ आंसर्स आपके भी आए, आई विल बी वेरी हैप्पी। सचिन प्लस करना है, 3 5 7 11 क्या है ये, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐड कर रहे हैं। हैदर कह रहे हैं 5 मिनट ब्रेक। हैदर भाई कोई चिंता नहीं है, थोड़ा ज्यादा लंबा सेशन है नहीं, कोई ब्रेक ब्रेक नहीं है, इसी में करते हैं। जीतू भाई थोड़े आंसर कर दो यार, आप भी थोड़ा बता दो, मुझे अच्छा लगेगा। तो किया है, बहुत बढ़िया जीतू, बहुत बढ़िया। क्या मैंने देखा नहीं होगा। चलो इसका बताओ जीतू, इसका आंसर करें। चलो देखो यहाँ पे ना दो चीजें काम आएंगी। ठीक है, ठीक है, दो चीजें काम आएंगी। क्या चीजें काम आएंगी, यहाँ पे एक चीज तो काम ये आएगी कि हमें ये नंबर थोड़े जाने पहचाने लग रहे होंगे, दैट इज वन एस्पेक्ट। और दूसरा यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है, मिक्स सीरीज का कॉन्सेप्ट। पहली बात तो ना जब आपने ये नंबर्स देखे, क्या आपको थोड़ी जान पहचान हुई, पर हाँ ये नंबर देखे देखे लग रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों को पता लग गया होगा कि यार 196 ना, अभी हम डिस्कस कर रहे थे 14 का स्क्वायर था। 144 जब सर ने डिस्कस किया था वो 12 का स्क्वायर हमने देखा। 100 हमने देखा 10 का स्क्वायर। अगर ये वाले नंबर थोड़े से पता होंगे तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये स्क्वायर्स की बात चल रही है। फिर दूसरी चीज आपको ये अंडरस्टैंड करनी होगी कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़, कभी बढ़ रहा है नंबर फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। जब बड़े कम होना तो दो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड चल रहा है, कि एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड, कुछ समथिंग लाइक दैट। या फिर ऐसा हो सकता है कि दो या तीन सीरीज चल रही हो इसके अंदर। जैसे इस केस में ना दो सीरीज ही है दरअसल में, आप इसको समझना। सीरीज कुछ ऐसे हैं कि एक ये है 4 16 36 और 64 वाली सीरीज, और दूसरी सीरीज इसके बीच में जो चल रही है वो ये है आपकी 196, आपकी 144, आपकी 100 और अगले वाली। तो बस आपने ये नोटिस कर लिया कि यार ये तो 2 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। एंड जब हम यहाँ पे नीचे वाले टर्म्स की बात करें, ये 14 का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है। तो अगला क्या आएगा, अगला आपका यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो दो चीजें जो सीखने को मिली है, पहली बात तो हमें स्क्वायर्स का पता होना चाहिए, यस दैट इज ट्रू। और दूसरी बात, जब नंबर बड़े कम हो बड़े कम हो, कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिले, तो एक बार दिमाग में ये भी आना चाहिए कि इट इज पॉसिबल कि देयर मे बी मल्टीपल सीरीज जो कि यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। क्वेश्चन करना जरूरी है, बट क्वेश्चन के साथ साथ उसकी लर्निंग्स भी लेना जरूरी है। तो ये लर्निंग है यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि ऐसा हो सकता है। चलो कुछ और ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। ठीक है,
हाँ चलो इस पे आते हैं, इस पे ट्राई करेंगे एक बार। लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो पैटर्न कुछ ऐसा है, 20, 10, फिर से 10, 15, 30, 75 और अगली टर्म। देखो यार, एक चीज ना, आप इसको प्लस माइनस करने की कोशिश कर सकते हो कि आप देखो यार पहले -10 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, वैसे भी कर सकते हो, दैट इज फाइन। पर यहाँ पर एक छोटा सा आपको हिंट मिल सकता है। अब क्वेश्चन आता है कैसे हिंट मिल सकता है। देखो आपने नोटिस कर रहे होंगे, ये नंबर ना अचानक से बढ़ने लग जाते हैं। 10 से 15, 15 से 30, 30 से 75। जब भी अचानक से बढ़ेंगे या तो कुछ स्क्वायर क्यूब हो रहा होगा, राइट। अभी तो कुछ किया ही नहीं भाई सुहेल, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो करने जा रहा हूं। या तो कुछ स्क्वायर क्यूब हो रहा होगा, या फिर हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई हो रहा। सहमत हो इस बात से? और अगर थोड़ा सा केयरफुली आप देखोगे ना, आपको कुछ कुछ चीजें दिखने को मिल जाएंगी। खासकर ना आपको जो सबसे पहली चीज हो सकता है कुछ बच्चों को दिखी हो, वो ये दिखी हो कि सर यहाँ पे इसने इसको डबल कर दिया है। ये तो दिखना चाहिए, 50 × 2 30, ये दिखना चाहिए आपको साफ साफ। हो सकता है किसी बच्चों को ये भी दिखा हो कि ये 10 × 1 10 किया हो, ये तो दिख गया होगा शायद। और आपको पैटर्न भी समझ आ गया होगा अब यहां से। अब अगर इतना दिख गया है ना, तो बाकी चीजें करना पॉसिबल है। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि यार 10 से 15 कैसे बनेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करके। ये जो दो तीन चीजें हैं ना, ये हमें हिंट देंगी। हो सकता है आपको यहां से ये पैटर्न ना दिख रहा हो, कंप्लीटली पॉसिबल। हो सकता है किसी को ये भी पैटर्न ना दिखा हो, पर भाई ये पैटर्न और ये पैटर्न जरूर दिख गया होगा। और उसी से हमने बाकी पैटर्न डिराइव कर लिए। लर्निंग समझो, यहाँ पे लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पैटर्न देखते कैसे हैं। ठीक है ना। हमने ये देखा 10 × 1 10, 15 × 2 30 है, तो यहां से हम डिराइव करने की कोशिश करने लगे कि अच्छा ये इंटू 1.5 होगा। अब हमें आइडिया लग गया है, 1 से मल्टीप्लाई 1.5 2, आगे क्या आएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या हुआ होगा, 1 से पीछे 0.5 से मल्टीप्लाई। लॉजिक दिख गया। 20 × 0.5 10, 10 × 1 10, 10 × 1.5 15, 15 × 2 30, 30 × 2.5 75। आगे क्या करेंगे, 75 × 3 इज 225। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। इज इट फाइन? ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। पहले क्वेश्चन में कहा था, क्या था पिछले क्वेश्चन में भाई, क्या था पिछले क्वेश्चन, रुको इसका कौन सा पिछला क्वेश्चन था। अरे इसके इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन में मैंने बताया तो मुझे स्केयर्स का पता है, मुझे पता है ये नंबर मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि भाई 36 6 का स्केयर होता है या 8 का स्केयर होता है, मुझे दिख रहे हैं नंबर। इतनी बार स्केयर हमने डिस्कस कर लिए, वहां से मुझे पता लग गया पैटर्न का। चलो आगे आते हैं। आगे की क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, प्लीज इसको पढ़ो, समझो इस क्वेश्चन को, फिर डिस्कस करते हैं इसको। इसको पढ़ो एक बार।
जीतू कह रहे हैं बढ़िया, थैंक यू सो मच जीतू भाई, आपने तारीफ करी हमारी, हम इसके लिए आपके जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे। चलो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या है, पता क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि सी की जगह के ऊपर क्या आना चाहिए, वो आपसे ये पूछ रहा है। अब कैसे निकालेंगे सी, वो कह रहा है भाई आप पैटर्न ए निकालो, जो पैटर्न सीक्वेंस वन में फॉलो हो रहा है वही सेम पैटर्न बी में निकालो। तो कहने का मीनिंग सिंपल है, यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द पैटर्न सीक्वेंस ए के अंदर, सीक्वेंस वन के अंदर। थोड़ा सा मुश्किल है, अगर प्रैक्टिस कम है मुश्किल है थोड़ा सा क्वेश्चन करना, पर कुछ जगह से थोड़े हिंट मिल सकते हैं। पहला हिंट यहाँ पे ये है कि नंबर अचानक से बढ़ रहे हैं, 15 से इतना इतना हो गया। और जब नंबर अचानक से बढ़ते हैं, मेरे दिमाग में मल्टीप्लिकेशन की घंटी बजती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया गया हो। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि चलो ठीक है मल्टीप्लिकेशन तो किया गया, अब नोटिस करना यहाँ इस नंबर से यहाँ डेसिमल में आ गया, वहां आगे और डेसिमल में आ गया। जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा और किसी एक नंबर से डेसिमल वाला नंबर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है डेसिमल में मल्टीप्लाई किया गया हो। ये थोड़ा सा एक आइडिया इन नंबर्स को देख के लग सकता है दिमाग में। ठीक है, लगेगा नहीं लगेगा अलग बात है, पर हाँ एक आइडिया जरूर दिख रहा है मुझे। और जब मेरे पास ये दो आइडिया आ गए ना, अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने के अंदर थोड़ा सक्षम हूँ। कुछ कुछ चीजें किसी को दिखी होंगी, हो सकता है किसी बच्चे को दिखा हो कि सर ये 4 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब कोई बच्चा पूछेगा क्यों, कैसे ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने आपको बताया ना मुझे दिख रहा है कि कुछ नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं, दैट इज वाई आई थिंक इट माइट बी मल्टीप्लाई। और दूसरी बात, मुझे दिख रहा है कि नंबर से डेसिमल में मैं जा रहा हूं, तो हो सकता है किसी डेसिमल वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया हो। तो वहां से मैंने कैच किया कि हो सकता है ये मल्टीप्लाई इंटू 1.5 हो। एंड एक बार मुझे ये पैटर्न दिखा ना, मुझे कहीं ना कहीं बाकी पैटर्न दिखने लग गए। 8 इंटू 0.5 करूंगा तो 4 आएगा, 4 इंटू 1.5 करूंगा तो 6 आएगा, 6 इंटू 2.5 करूंगा तो 15 आएगा। दिख गया पैटर्न, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, हमें सी चाहिए ना। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो 5 इंटू 0.5 कितना होता है, 2.5। अब देखो इसके बाद क्या करना है, 2.5 को हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आई उसको आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब नोटिस करना, यहाँ पे ना ऑप्शन बड़े दूर दूर है, यहाँ पर आपके ऑप्शन बड़े दूर दूर है। एक नंबर है 2.5, एक 5, एक 9 पॉइंट समथिंग, एक 32 पॉइंट समथिंग। डू वी एक्चुअली नीड टू डू दैट मच ऑफ कैलकुलेशन, नहीं करनी। ये देखो ना 2.5 है, 2.5 है, 2.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, रफ नंबर बताओ, ये समथिंग 3.7 कुछ ऐसे आएगा, रफ रफ। और 3.7 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 8-9 के आसपास आएगा, 8-9 के आसपास एक ही नंबर है। इतना तो आप लोग समझ गए ना, ये देखो 2.5 को 2.5 और इंटू 1.5 करना है, वो 32 तो हो ही नहीं सकता, पर इतना जरूर है वो 5 से ज्यादा ही होगा। तो पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, बिना पूरा कैलकुलेशन किए हुए आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, कई बच्चे होंगे जिन्होंने 2.5 को पहले 1.5 से मल्टीप्लाई किया होगा, कुछ वैल्यू आई होगी, फिर उसको वैल्यू को 2.5 से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर जाके आया होगा। बट मैंने बताया ना, जब ऑप्शन इतने दूर दूर हैं, आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि भाई नंबर 5 से ज्यादा ही होगा, और 30-30 तो आएगा ही नहीं, 2.5 को 1.5 इंटू 2.5 करना है। तो दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो सेव सम टाइम इन सच केसेस। एक रफ आइडिया, जब ऑप्शन दूर दूर हो, अगर ऑप्शन पास पास होते तब ना ऐसा करते, तब बिल्कुल नहीं करते। जब ऑप्शन दूर दूर है तो इस तरह से हम कम टाइम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो क्लासेस को ना लर्निंग की तरह लिया करो। पहली लर्निंग क्या है, कैसे मैंने पैटर्न को पहचानने की कोशिश करी, वो पैटर्न मुझे दिखा कि नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है, तो हो सकता है डेसिमल में मल्टीप्लाई किया हो, ये दूसरी लर्निंग। तीसरी लर्निंग क्या है, जब ऑप्शन दूर दूर होते हैं तो पूरी कैलकुलेशन करने की कई बार जरूरत नहीं पड़ती। क्या ये तीन लर्निंग क्लियर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की? क्वेश्चन सेम नहीं आएगा पर लर्निंग जरूर काम आ जाएगी आपको कहीं ना कहीं आंसर्स में। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ठीक है, इस बात को जरूर समझा करो। चलें कुछ और चीजें डिस्कस कर लें, कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। हाँ, और जहां जहां गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को नोट करते रहा करो कि गलतियां हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। राइट, चलो एक ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। मोहम्मद मोहद्दीन, सिंपली 1.5 इंटू 2.5 इंटू 3.5, दिस इज द पैटर्न। पैटर्न ये है आपका, उसी पैटर्न को फॉलो करना है और कुछ नहीं। हाँ निकी, इस क्वेश्चन के बाद रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, मोहम्मद मोहिद्दीन दोबारा रिपीट कर दूंगा। हाँ सुमित, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ यार, पीवाई की मैं सारे ही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई रह भी जाता है मुझे बता दिया करो, मैं डाउट सेशन में करवा दूंगा उसको। आप लोगों का ग्रुप भी है, आप लोग मुझे बताते रहते हो अपने डाउट्स। भले ही मैं 2 दिन बाद डाउट करवाता हूँ सॉल्व, पर मैं करवा देता हूँ आपका डाउट। अभी तक आई डोंट थिंक आपका कोई डाउट बचा हुआ होगा। जितने डाउट्स थे मैं संडे ले लिए थे, आगे कभी डाउट्स होंगे तो मैं फ्राइडे या संडे ले लूंगा कभी। ठीक है, तो आपके डाउट्स कभी नहीं रहेंगे, आप चिंता ना करो सी सेट के बारे में। बस प्रैक्टिस आपको रखनी है। हाँ ये क्वेश्चन ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। देखो, यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि कितना कितना गैप है। जैसे आप लोगों को पता होगा, 4 दिसंबर 1995 से 1 जनवरी 1996, अगर आप जरा कैलकुलेट करोगे ना, ये हमने एक्चुअली कैलेंडर में ऐसे क्वेश्चंस करे भी हैं, है ना, हमने देखा भी था कितना कितना गैप है। मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे कि 4 दिसंबर 1995 को संडे है तो 1 जनवरी को क्या होगा। तो यू कैन डू दोज थिंग्स। ठीक है ना, कैलकुलेशन ही करनी है। 4 से 31 तक 27 दिन है, 28वां दिन ये होगा, तो +28 हुआ यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक फिर से +28 हुआ है। फिर 29 जनवरी से लेकर 26 फरवरी फिर से +8 ही है। चेक करो ना, 2 दिन जनवरी के और 26 दिन वो। यस, अब इसके बाद कुछ बच्चों ने गड़बड़ करी है। कोई 27 फरवरी कह रहा है, कोई 25 कह रहा है, सॉरी मार्च कह रहा है, कोई 26 मार्च। अब यहाँ कैलेंडर का क्वेश्चन आया विद सीरीज। कैसे आया, इसमें +28 डेज करने हैं और आपको यहाँ लॉजिक क्या लगाना है सर? लॉजिक ये लगेगा कि भाई 1996 आपका लीप ईयर होता है। आपको ये मत पूछना कि कैसे पता आपको 1996 का लीप ईयर होता है, ये बहुत डिटेल में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये लीप ईयर होगा, और लीप ईयर होगा तो यहाँ पर आपकी 29 फरवरी भी आएगी। 29 फरवरी आएगी तो 26 के बाद 3 दिन फरवरी के, 27, 28, 29, और 25 दिन आपके मार्च के। तो अगला दिन जो बनेगा वो 25 मार्च 1996 बनेगा। ठीक है ना, तो कैलेंडर का वो टॉपिक प्लस सीरीज दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। इज इट फाइन? जी, गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है। चलो, एक बच्चे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे। देखो इधर लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें पैटर्न पहला देखना था, उस पैटर्न को दूसरे सीक्वेंस में लगाना था। पहला पैटर्न मैंने देखा इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5 किया, तो सेम चीज नीचे वाले के लिए कर ली। 5 इंटू 0.5 वो 2.5 बना, 2.5 इंटू 1.5 बना 3.7 इंटू 5, और इसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 9.375 आ गया। अनुष्का, आपको सिंपली 25 दिन ऐड, सॉरी 25 नहीं 28 दिन ऐड करने हैं।
26 फरवरी 1996 में 28 दिन ऐड करो तो क्या आया, 25 मार्च, प्लस 28 डेज करने हैं सिंपली। इसको बताओ आप लोग। तन्वी ऐड करो ना, 28 डेज ही तो हो रहे हैं, आप देखो ऐड करके देखो, आप पैटर्न देखो, माइनस करके देखो, यू विल फाइंड 28 डेज। गुड गुड गुड, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से वही चीज सीखनी है। यहाँ पे पहली चीज मैंने नोटिस करी कि नंबर ना बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। 22 से 67, 67 से 202, फिर आपका 1822। तो भाई कुछ तो तेजी से बढ़ रहा है, जब तेजी से बढ़े या स्क्वायर क्यूब होगा या मल्टीप्लाई होगा। मानते हो इस बात को? अब अगर आप कोई भी उठा लो, आपको स्क्वायर क्यूब से चेक करना वैसे कर लो, नहीं तो आप मल्टीप्लाई से देखो, थोड़ा थोड़ा शायद आपको आइडिया लगने लग जाए कि यार ये जो नंबर है ना, थोड़ा थोड़ा इसका ना देखो, कोई बच्चा पूछ सकता है आपको कैसे दिख रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, देखो कई बार हमारी प्रैक्टिस कम होती तो नहीं दिखता, बट विद टाइम इट विल। मोस्ट ऑफ द बच्चों को दिख गया है, जिनको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, इट विल कम विद प्रैक्टिस। आपको रफली दिखने को मिलेगा कि यार ये ना लगभग *3 हो रहा है रफली। जैसे 22 × 3 66 होता है, 22 × 3 66 होता है, तो रफली उसके आसपास चल रहा है। थोड़ा सा यहां से भी आपको आइडिया लगा होगा कि 7 × 3 21 होता है, उससे आसपास है। एक आइडिया सा दिख गया मुझे। अब फिर एग्जैक्ट पैटर्न डिकोड कर सकते हो कि 7 × 3 +1 22, 22 × 3 +1 67, 67 × 3 +1 202। तो यहां पर क्या करेंगे, 202 × 3 +1 वो आ जाएगा आपका 607, इस तरह से। ओके, तो *3 + 1 * 3 + 1 * 3 + 1 इंटू कैसे बंदे पता लगा, क्योंकि नंबर तेजी से चेंज हो रहे थे। फिर *3 मैंने थोड़ा देख लिया कि अच्छा हाँ अब्रप्ट चेंज है इस तरह से, तो एक रफ आइडिया मुझे मिल गया, वहां से मैंने पैटर्न डिकोड किया। ओके, एक और ट्राई करते हैं इसी बेसिस के ऊपर। विल ट्राई वन मोर, इसको ट्राई करेंगे एक बार थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, करते हैं ट्राई, लेट्स ट्राई। हर तरह के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इजी मीडियम हार्ड। ध्यान से करो भाई, ध्यान से करो। क्या ठीक है, ओके ओके ओके। पहली चीज, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, नंबर्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली। तो फिर से वही लॉजिक, मल्टीप्लाई स्क्वायर, क्या देखें, स्क्वायर तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा कुछ भी, तो मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। कुछ आपको मल्टीप्लाई होता हुआ देखने को मिल रहा है, कुछ हिंट मिल रहा है कहीं पर। कुछ बच्चों को हो सकता है हिंट मिला हो, कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है,
किसी को हो सकता है यहाँ से कुछ हिंट मिला हो कि यार ये रफली 4 गुना के आसपास हो रहा है, किसी को हो सकता है यहाँ से हिंट मिला हो कि रफली 3 गुना के आसपास हो रहा है। थोड़ा सा इसको फिर एग्जैक्ट पैटर्न में बांधने की कोशिश करते हैं। अगर आप नोटिस करोगे 45 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 180 आता है, पर उसने हमें 184 लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ देखा कि यार अच्छा 180 आता है ये तो, पर मुझे 184 चाहिए। चलो कोई ना, इसमें मैं 4 ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा 184। पीछे देखेंगे मेरे पास 14 था, मुझे चाहिए कितना 45। तो मैंने नोटिस किया जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 14 इंटू 3 42 होता है, तो यहाँ से 3 ऐड करूंगा तो 45 आ जाएगा। ये पैटर्न हुआ। थोड़ा पीछे आएंगे तो वो हुआ 6 इंटू 2 12, पर मेरा आंसर कितना है, मेरा आंसर आ रहा है 14। वो कैसे आएगा, +2 करके। ऐसे ही 5 इंटू 1 +1, ये बन जाएगा आपका 6। तो ऐसे ही अगला नंबर क्या आएगा, 184 इंटू 5 +5, ये कितना आ जाएगा 925। कुछ बच्चों ने 905 लिखा था, उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो कैलकुलेशन का भी भाई ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर सी रहेगा। क्या किया है, इंटू 1 +1, इंटू 2 +2, इंटू 3 +3, इंटू 4 +4, इंटू 5 +5। यहाँ दो पैटर्न कंबाइन कर दिए, दो पैटर्न कंबाइन कर दिए यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई और ऐड, मल्टीप्लाई और ऐड, ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई उतने से ही ऐड, यस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, राइट। ओके ओके, ठीक है। एक और करते हैं ट्राई। हाँ, ये वाला ट्राई करेंगे एक बार। ये क्वेश्चन टफ है थोड़ा, नॉट एन इजी क्वेश्चन। हाँ, देखो पहली चीज जो दिमाग में आ सकती है कि सर नंबर तेजी से बढ़ तो रहे हैं, हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई हुआ हो। बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे पर बढ़ जरूर रहे हैं। तो एक चीज दिमाग में आएगी कि हाँ सर मल्टीप्लाई हो सकता है, पर मैं करने की कोशिश करता हूं तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, जैसे उतनी भी तेजी से नहीं बढ़ रहे पर बढ़ जरूर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या करेंगे, अगर जब नहीं समझ आएगा तो फिर वही करेंगे, माइनस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर देखो एक चीज में छोटा सा एक और आइडिया आपको दे दूं, सीरीज के नंबर ना बड़े ट्रिकी हो जाते हैं कई बार, कई बार बहुत ही आराम से दिख जाते हैं, कई बार नहीं दिखते तो नहीं दिखते। बट यहाँ पर भी प्लीज आपको एक डेडलाइन लेके चलना पड़ेगा। इट कांट बी लाइक कि आप 10 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा दें कि सोचोगे कि यार शायद ये पैटर्न वो पैटर्न, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के मार्क्स सेम होते हैं एग्जाम में, तो जो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं उनको पहले किया करो, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में ही अटक गए। चलो, अब अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस लें तो आप नोटिस कर पाओगे गैप कितना आ रहा है यहाँ पे, 10, 24, 44, 70। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी भी नहीं दिखा पैटर्न, पर अगर इसका भी एक बार पैटर्न लो, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, यू विल फाइंड दिस इज 14, दिस इज 20, दिस इज 26। अब पैटर्न दिखा,
14 प्लस 6 20 प्लस 6 26। तो भाई अगला क्या आएगा देखो ना, ये +6 हो रहा है यहाँ पे, ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 26 प्लस 6, ये आएगा 32। और जब 70 में 32 ऐड करेंगे तो 102 ऐड होगा, और 150 में 102 ऐड करना मतलब 252। तो डिफरेंस मल्टीपल ऑर्डर डिफरेंस था यहाँ पे, थोड़ा सा टफ बनाने की यूपीएससी ने कोशिश करी, बट इस तरह से होगा। हाँ दूसरा लॉजिक भी बताता हूँ शिबू, बिल्कुल सही कहा आपने, पर इस तरह से हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंस जो देखा था ना, ये उसी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, कि आपको मल्टीपल टाइम्स डिफरेंस ले रहा पड़ रहा है उनका, मल्टीपल टाइम्स डिफरेंस लेना पड़ रहा है उन चीजों का। हाँ हाँ किरण, मैंने वही बोला, इट इज ओनली विद प्रैक्टिस। ओके, ये बात हमें क्लियर हुई। पर एक्चुअली मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पर ना ये क्वेश्चन एक और पैटर्न से भी सॉल्व हो सकता है। कैसे? हम लोगों ने क्या स्क्वायर सीखे थे लिखने? हाँ बिल्कुल, जैसे 1 का स्क्वायर था 1, 2 का स्क्वायर था 4, 3 का स्क्वायर था 9, 4 का स्क्वायर था 16, 5 का स्क्वायर था 25, 6 का स्क्वायर था 36। अभी अभी तो करके आए हैं, बिल्कुल करके आए हैं। इसी तरह से हमने क्यूब भी लिखना सीखा था। क्यूब कैसे लिखे थे? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। अभी तो लिख के आए थे, यस और नो? अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 + 1 2, 4 + 8 12, 9 + 27 36, 64 + 16 80, 125 + 25 150, 216 + 36 252। यही तो पैटर्न है, यही तो पैटर्न है। अंडरस्टूड? समझे या नहीं समझे? गॉट द पॉइंट? क्लियर है ये बात? कर लोगे? हाँ जी कर लोगे सब लोग? नहीं, ये दूसरा तरीका था सयन, ये दूसरा तरीका था स्क्वायर्स और क्यूब्स का एडिशन। हाँ एग्जाम में हिट नहीं होगा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर हाँ ये सेकंड और डिफरेंस आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाएगा। दिस कैन बी डन इन एग्जाम, ये वाला तरीका जो है। ओके, ठीक है। एक काम करना, इस पीपीटी में ना कुछ 4-5 क्वेश्चन और भी हैं, आप लोग एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में मैं करवा भी दूंगा आपको, डोंट वरी, पर आप लोग ट्राई जरूर करना अपने आप के एंड के ऊपर। ये मत सोचना कि सर ने भगा दिया, अरे नहीं भाई मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये आपने बोल कैसे दिया कि सर भगा रहे हैं, आई डोंट नो। भाई ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना? हाँ हाँ, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ओमकार, हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस लिया है बस, हमने क्या किया है? हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस लिया है, ये देखो ना, 2 बार माइनस किया है हमने, 2 बार माइनस किया है बस, हमने 2 बार माइनस किया है, पहली बार इनको फिर दूसरी बार इनको। मेगा वहीं भेज दो, मैं बता रहा हूं, वैसे भी आपको, मैं आपको 2 हफ्ते नहीं, मतलब हर हफ्ते या उसके बाद मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है ना? मैं आपके जितने भी डाउट्स होते हैं, हर डीपीपी के, हर आपके मॉक टेस्ट के, वो 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद हो ही जाते हैं एड्रेस। उसकी आप चिंता मत किया करो, सारे के सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। अनुष्का, अगर डाउट भेजा भी होगा तो डीपीपी में ही होगा ना, वो मैं करवा ही दिया है मैंने आपको, जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं देख लूंगा उस डाउट को भी, डोंट वरी, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड मोहिदीन कुछ नहीं था, स्क्वायर और क्यूब का सम था। मैंने आपको स्क्वायर लिखवाना सिखाया था, मैंने आपको क्यूब लिखवाना सिखाया था, दोनों को ऐड कर देंगे,
नहीं कीर्ति, आप देखो कोई ऐसी मिस्टेक नहीं थी। संडे वाले दिन हमने डीपीपी में जो क्वेश्चंस थे डायरेक्शन के, वो डिस्कस कर लिए हैं। आप डाउट सेशन जाके चेक करो, हमने उसमें डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चंस जो थे बचे हुए। ठीक है ना? कोई नहीं, ठीक है, ओके ओके ओके, चलो फिर आगे मिलते हैं। ठीक है, थर्सडे को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। मेगा आपके बैच के अंदर आप जाओगे, अपने पोर्टल में जाओगे, मैं आपको बता भी देता हूँ कि डीपीपी क्या है। आप अपने बैच में जाओगे ना, तो व्यू ऑल क्लासेस में आप सी सेट में जाओगे, ऑल क्लासेस, तो कॉलम आता है लेक्चर्स का, नोट्स का, और उसके बाद आता है डीपीपी एंड डीपीपी पीडीएफ। ठीक है ना? तो डीपीपी जो होती है वो डेली प्रैक्टिस पेपर होती है, तो उसमें जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 क्वेश्चन आते हैं हर पर्टिकुलर क्लास के, तो आज की क्लास के क्वेश्चन कल शाम 7 बजे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है ना? तो उसमें आप सॉल्व कर सकते हो जाके, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी मेगा वहां से। चलो फिर यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।